वेलकम बैक टू माय चैनल। भर्ती प्रक्रिया को तेज और लंबित मामलों में तेजी लाने के दिए निर्देश। बच्चों को दिए जाएंगे अतिरिक्त फल। सीएनजी और पीएनजी की दर बढ़ी। और इन सभी के साथ ही साथ आप और भी खबरों को देख पाएंगे विस्तार पूर्वक इस वीडियो में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको इसके माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। तो आइए वीडियो को देखते हुए जानकारी को प्राप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। योगी 2.0 में मिशन रोजगार और तेज गति से आगे बढ़ेगा। समस्त सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती प्रक्रिया को तेज करने, लंबित मामलों का निस्तारण करने और नई भर्तियों की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सरकार ने 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सभी भर्तियों पूरी पारदर्शिता बरतने के साथ निर्देश दिया। उन्होंने सभी भर्तियों को निर्धारित समय सीमा में संपन्न कराने के निर्देश दिए और कहा कि भर्ती प्रक्रिया लंबी न चले, परिणाम जल्दी आए। भर्ती के लिए एजेंसी के चयन में विशेष सतर्कता बरती जाए। सभी भर्ती परीक्षाओं से पहले गृह विभाग से समन्वय बनाने के साथ ही परीक्षा केंद्रों के चयन में सावधानी बरती जाए। भर्ती प्रक्रिया में तकनीक के साथ भर्ती परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए मॉनिटरिंग की जाए। मित्र, शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और वह अंतर जनपदीय तबादलों से संबंधित है, जिसका कि हमारे शिक्षक भाइयों और बहनों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादले ग्रीष्मावकाश में कराने की तैयारी है। सहायक अध्यापकों के परस्पर तबादले भी किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद में 2020 के बाद सहायक अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादले नहीं हुए हैं। वहीं 2021 में प्रस्तावित परस्पर तबादले भी नहीं हो सके हैं। सहायक अध्यापकों की ओर से अंतर जनपदीय और परस्पर तबादले की मांग की जा रही है। शिक्षक संगठन भी विभाग पर तबादले को लेकर दबाव बना रहे हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक उच्च स्तरीय निर्देश के बाद महकमे में अंतर जनपदीय तबादले की कवायद शुरू की गई है। तबादला नीति के अनुसार ऑनलाइन ही तबादले किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि तबादले का मामला लंबित नहीं रखा जाएगा, जल्द इसमें कार्यवाही की जाएगी। परिषदीय विद्यालयों में अंतिम गुरुवार को बच्चों को फल मिलेंगे, परंतु इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि उनको कटे हुए फल नहीं वितरित किए जाएंगे। आजमगढ़ परिषदीय स्कूल के बालक बालिकाओं को हर माह पहले व आखिरी सप्ताह में बृहस्पतिवार को मध्याह्न भोजन में फल वितरित किए जाएंगे। यह आदेश छात्र छात्राओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराने को जारी किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसे सभी स्कूलों व खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी कर हाल में पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए शासन ने 20,32,000 रुपये का बजट जारी कर दिया है। अभी तक मध्याह्न भोजन में फल पहले सप्ताह में गुरुवार को दिए जाने के निर्देश थे, लेकिन अब हर माह में पहले व अंतिम सप्ताह में पढ़ने वाले गुरुवार को परिषदीय स्कूलों के छात्र छात्राओं को मौसम के हिसाब से फल वितरित किए जाएंगे। माह में 2 दिन छात्र छात्राओं को मौसमी फल मिलने से उनका बेहतर स्वास्थ्य रहेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह ने सभी बीईओ को भेजे पत्र में कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत ताज़ा फल वितरित कराया जाए। यह फल फ्लैक्सी फंड से उपलब्ध कराए जाने को कहा। यह भी कहा कि इन दिवसों में अवकाश होने की स्थिति में अगले शिक्षण दिवस में फल वितरित किए जाएं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि ताजे फल जैसे अमरूद, केला, सेब, संतरा, नाशपाती, चीकू, आड़ू और शरीफा इत्यादि वितरित किए जा सकते हैं। इनका वितरण सुबह स्कूल में आते ही करने को कहा गया। कटे फल पपीता, तरबूज, खरबूजा इत्यादि वितरित नहीं करने का निर्देश दिया गया है। पेपर लीक मामले में आरोपित 22 लोग गिरफ्तार। बलिया यूपी बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले में स्पेशल टास्क फोर्स और बलिया पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। गुरुवार को 5 और आरोपितों के नाम जुड़ गए हैं। बुधवार की शाम तक कुल 17, गुरुवार सुबह तक 22 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गुरुवार को 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 की धारा 66B ID एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस तरह हाई प्रोफाइल प्रकरण में कुल 22 लोगों पर शिकंजा कसा गया है।
मामले में DIOS डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा और पत्रकार भी जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि कई और लोगों के खिलाफ कार्यवाही तेज हो गई है। 2 दिन पहले वायरल हो गया था पेपर, और इससे अंग्रेजी विषय के वायरल पेपर को लेकर के DIOS विभाग कटघरे में खड़ा है। दरअसल यह मंगलवार को ही इंटरनेट मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा था। मामले में कई और तलाश चल रही है। प्रकरण में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में कार्यवाही चल रही। बलिया शहर, सिकंदरपुर और तुंगरा थाने में गिरफ्तार किए गए आरोपितों को 3 पत्रकार हैं कि कई लोग शिक्षण संस्थान में ताल्लुक रखते हैं। मंगलवार को पेपर वायरल और प्रशासन को इस मामले की भनक बुधवार। सरकार का बड़ा फैसला है कि नियुक्ति मिलने के 8 महीने के अंदर कर सकेंगे ज्वाइन। यूपी सरकार सरकारी विभागों में नवचयनितों को कार्यभार ग्रहण कराने के लिए अब 5 माह का समय देगी। विशेष परिस्थितियों में से 3 माह के लिए और बढ़ाया जाएगा। इस हिसाब से कुल समय सीमा 8 माह हो जाएगी। पहले यह समय सीमा 2 माह तक थी। अपर मुख्य सचिव कार्मिक और नियुक्ति देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया और कहा कि 3 महीने में जारी करना होगा नियुक्ति पत्र। शासनादेश में कहा गया कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं से चयनित होने वालों को नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने के लिए समय सीमा का नए सिरे से निर्धारण किया गया है। पहले की तरह नियुक्ति पत्र 3 माह के अंदर जारी करना होगा, मगर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अब 1 से 2 माह का समय दिया जाएगा। नौकरी के सिलसिले में मांग की जा रही है कि नई भर्तियों में पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS सहित समस्त भर्ती परीक्षाओं में पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग तेज हो गई है। गुरुवार को आजाद पार्क पर प्रतियोगियों की सभा में मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने, इंटरनेट मीडिया में मुहिम चलाने और मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का निर्णय किया गया। प्रतियोगी महेंद्र कुमार का कहना है कि आयोग की कार्यप्रणाली जो है वो शीघ्र न बदली गई तो अध्यक्ष के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। दीपक शर्मा ने कहा कि PCS में हिंदी व अंग्रेजी कापियों का मूल्यांकन संबंधित विषय के विशेषज्ञ से कराने समेत कई मांग हैं और इसे पूरा कराने को प्रतियोगी प्रतिबद्ध भी हैं। आम आदमी की जेब को बड़ा झटका लगा है। लखनऊ पेट्रोल, डीजल और LPG के बाद अब CNG और PNG में आम आदमी की जेब को तगड़ा झटका लग गया है। गुरुवार को CNG की दरें 8 रुपये से अधिक और PNG की दरें 6.5 रुपये बढ़ा दी गई। नई दरें शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगी। दिसंबर के बाद दरों में बढ़ोतरी की गई है। ग्रीन गैस लिमिटेड कंपनी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस की दरों में लगातार उछाल के कारण बढ़ोतरी की गई है। शुक्रवार को लखनऊ, आगरा, उन्नाव, अयोध्या में गैस की आपूर्ति करने वाली ग्रीन गैस कंपनी लिमिटेड ने नई दरें जारी की। लखनऊ और उन्नाव में CNG 8 रुपये 30 पैसे और आगरा में 11.5 रुपये महंगी हो गई। CNG की नई कीमत अब लखनऊ और उन्नाव में 72 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर 80 रुपये 80 पैसे होगी। आगरा में 83 रुपये 53 पैसे होगी। अयोध्या में 81 रुपये 25 पैसे होगी। वहीं PNG की दर 38 रुपये 50 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर से बढ़कर 45 रुपये होगी। इससे पहले दिसंबर में CNG और PNG की कीमतों में करीब 2.5 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। नवंबर के पहले सप्ताह में ही ग्रीन गैस ने करीब 3 रुपये CNG में और 2 रुपये की PNG में बढ़ोतरी की थी। B.Ed प्रवेश परीक्षा का काउंसलिंग शुल्क घटेगा। आइए देखते हैं। योगी सरकार युवाओं को बड़ा उपहार देने जा रही है। इस वर्ष की B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा व काउंसलिंग शुल्क में बड़ी कटौती की जा रही है। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग व राज्य के बाहर के छात्रों को 1,000 रुपये व विलंब शुल्क के साथ 1,600 रुपये शुल्क देना होगा, जो पहले 1,500 रुपये व विलंब शुल्क के साथ 2,500 रुपये लिया जा रहा था। काउंसलिंग कराने के लिए 650 रुपये शुल्क देना होगा, जो पहले 1,000 रुपये देना पड़ता था। इस वर्ष B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का आयोजन महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की ओर से किया जाएगा। B.Ed संयुक्त परीक्षा 2022 का विज्ञापन 15 अप्रैल को जारी होगा। प्रवेश परीक्षा 1 से 7 जुलाई के मध्य आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा परिणाम 5 अगस्त को जारी होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की काउंसलिंग 10 से 25 अगस्त के बीच होगी। B.Ed 2022 का नियमित सत्र 29 अगस्त से शुरू हो जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग शुक्रवार को इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी करेगा। B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति अभ्यर्थियों को 500 रुपये व विलंब शुल्क के साथ 800 रुपये निर्धारित किया जा रहा है। तो इस प्रकार ये सब महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके लिए थी। कृपया आप लोग ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।